मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग आने वाले कुछ अरसे में शादी करना चाहते हैं और वो वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं और जिनका ख्याल है कि 1-2 सालों में हमने अपने बच्चों की शादी करनी है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि शादी जो है वो कितना बड़ा इवेंट है इंसान की लाइफ में और वो किस तरह से ज़रूरी है कि उसको वो किस तरह से आगे जाके प्लान करे और उससे अच्छे रिजल्ट्स जो है ना वो ले सके। जिस तरह हर इंसान, हर जानदार जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने एक तरीकाकार बनाया है कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए, इसी तरह इंसान के लिए भी अल्लाह ताला ने नस्ल को आगे बढ़ाने का ये एक तरीकाकार बनाया है। जैसे हर जानदार अपने बच्चे को किसी न किसी तरह से ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका सिखाता है, इसी तरह इंसान पर ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक है और वो बेहतर तरीके से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के तरीके बताता है, उसको अक्ल और शऊर देता है ताकि इंसान जो है वो एक अच्छी मुआशरत कायम करने के काबिल बन सके। अब जहाँ पे शादी सुन्नत नबवी है, वहाँ पे ये बात सोचने वाली है कि वो जो शादी एक सुन्नत है जिस पे अमल करके हमारी ज़िंदगी में रहमतें और बरकतें आनी चाहिए, लेकिन वो ज़हमतें और मुसीबतें आ जाती हैं, इसकी क्या रीज़न है? इसको बहुत गौर से सोचें और समझें कि क्या ऐसी वजह है कि एक सुन्नत नबवी पे अमल करके हम जिंदगी में परेशानियों का बायस बना लेते हैं अपनी जिंदगी को। रीजन ये है कि हम जो असल मकसद है शादी का उससे बहुत दूर हट गए हैं। हमने हर चीज को मटेरियलिस्टिक कर दिया हुआ है। शादी को हमने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इवेंट बना लिया है जिसको हमने सिर्फ किसी न किसी तरह से यादगार बनाना है, चाहे हमें उसके लिए कर्जा ही उठाना ना पड़े। अब जो बच्चा या जो बच्ची इतनी परेशानी के आलम में इस तरह के सर्कमस्टांसेस में अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, तो वो किस तरह से उसकी बेहतरी के लिए प्लान कर सकते हैं। ये वालिदैन को अपने बच्चों को प्रॉपरली समझाना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि शादी जो है, वो एक ऐसा अमल है, जिससे आपने अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाना है। ठीक है, उसको जिस भी आप क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, अपनी उस क्लास में रह के उसको आप एक यादगार दिन के तौर पर ज़रूर रखें, लेकिन जो उसकी असल हकीकत है, उससे कभी भी मुँह नहीं फेरा जा सकता। अगर हम आज ये समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में बेहतरी नहीं आती, तो इसकी वजह ये है कि हम जो अपनी सोसाइटी की बुनियादें हैं, वो बहुत कमज़ोर बनाते हैं। जैसा कि सोसाइटी की इकाई एक फ़र्द है और वो फ़र्द जब परेशान रहेगा हर वक़्त मुसीबतों में घिरा रहेगा, तो वो किस तरह से अपनी या अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है। अब होता ये है कि जब कोई लड़की किसी इंसान की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए आती है या कोई लड़का किसी लड़की के साथ शादी के लिए रज़ामंद होता है, तो हम उसकी जो बुनियाद बनाते हैं वो हमेशा सरमाया और दिखावा बनाते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि बच्चे और बच्ची की शादी के लिए उनकी पर्सनैलिटी की मुताबिकत होना बहुत ज़रूरी है। उनमें हम-आहंगी पैदा होनी चाहिए। ये वालिदैन चूँकि हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे आम तौर पे रिश्ते जो हैं वो वालिदैन तय तय करते हैं, तो वो अपने बच्चों के बारे में ये ज़रूर जानें और उनको ये ज़रूर बताएँ कि उन्होंने आगे जाके किस तरह से अपनी लाइफ़ को प्लान करना है, किस तरह से अपनी नस्ल की तरबियत करनी है। अब हम लोग यहाँ पे रह के आज ये सोचते हैं कि हमने इस तरीके से अपनी लाइफ़ को प्लान करना है, जो कि हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से अब आज हम इन हालात का शिकार हैं। अब मैंने अक्सर बतौर वकील ये चीज़ देखी और सोची समझी है कि कोई भी फैमिली जब अपने बच्ची या बच्चे का रिश्ता करते हैं, तो वो इस चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं कि बच्चा या बच्ची जो है, जिसके साथ वो रिश्तेदारी तय करना चाह रहे हैं, वो किस हद तक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल है। क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ आगे आके किस तरह से सँभालेगा? ये चीज़ें आजकल डिस्कस होती ही नहीं है। हमेशा शादी की चीज़ें, शादी के फंक्शन किस तरह से होना है, क्या होना है, ये सारी तो डिस्कशन होती है। इस पे वीडियोज़ भी बनती है, सारा कुछ होता है, शूट ऐसे होगा, ये वैसे होगा। लेकिन हमने उस इवेंट से क्या लेना है, क्या देना है, पूरी ज़िंदगी अब हमने अपनी जो बुनियाद हमने आज बनाई है, उस बुनियाद पे किस तरह की इमारत खड़ी करनी है, इस पे किसी किस्म की पूरे ख़ानदान में कोई डिबेट होती ही नहीं है।
اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ عمارت جو ہے وہ ساری زندگی ایسے ڈگمگاتی رہتی ہے، اور بہت حد تک تو یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ گری جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ریزن کیا ہوتی ہے؟ ریزن یہی ہوتی ہے کہ رشتوں کی جو اہمیت ہے، جو ویلیو ہے، اس کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم بچے پیدا تو کر لیتے ہیں، ہمیں یہ بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان بچوں کو اب آگے پالنا کیسے ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو جناب شادی جو ہے وہ آپ کا زندگی کا ایک ایسا کام، ایک ایسا ایونٹ ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے خاندان کی بنیادیں رکھنی ہیں، اور وہ بنیادیں جتنی پختہ ہوں گی، جتنی پائیدار ہوں گی، آپ کی نسل اتنے ہی زیادہ اچھے طریقے سے پھولے گی، پھلے گی، بڑھے گی۔ تو آج ہم یہ اس سٹیج پہ سوچیں گے تو آنے والے وقت میں ہم ایک بہتر نسل جو ہے نا وہ پروڈیوس کر پائیں گے۔